स्नेहल विद्यार्थियों और सम्मानीय शिक्षक साथियों, मैं आरडी विनय कुमरे एक बार पुनः आप लोगों के मार्गदर्शन व सहायता हेतु यह वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है इससे सभी लाभान्वित होंगे। मुझे कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन के माध्यम से पूछा कि एमपी एस्पायर पोर्टल लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। शिक्षक साथियों, एमपी एस्पायर पोर्टल में पहले जैसे प्रोफाइल अपडेट होता था अब नहीं हो पा रहा है, उसके फीचर्स बदल गए हैं। पुराने पैटर्न पर आधारित वीडियो मैंने 1 वर्ष पूर्व शेयर किया था और यह नवीन फीचर्स पर आधारित है। साथियों, जैसे कि जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार, यूनिसेफ इंडिया और आसमान फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल से 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक वेबसाइट या कैरियर पोर्टल कह लीजिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम mpaspire.com है। इस वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों पर इंटरनेट के माध्यम से करियर की समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें 555 से अधिक करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 से अधिक कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1150 प्रवेश परीक्षा, वोकेशनल कोर्सेज और 1200 से अधिक छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप ब्राउज़र पर इस लिंक को हम ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर 9 से 12 तक के स्टूडेंट को अपना व्यक्तिगत समग्र आईडी, जो कि 9 डिजिट का होता है, 9 अंकों का होता है, और पासवर्ड सभी बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 कॉमन होगा। समग्र आईडी सबका अलग अलग होता है, अपना यूनिक होता है, और पासवर्ड सभी का कॉमन होगा 1 2 3 4 5 6। ये डालकर लॉगिन कर लेना होगा। लेकिन ये भी एक समस्या ये आ रही कि जो लिंक यहाँ दिया गया है, इस लिंक को हम डायरेक्ट टच करते हैं तो पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो लिंक है इसको कॉपी करना होगा। इसके लिए हम इसको इस तरह से टच कर लेंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगा, और इसके बाद में हम जो हमारा ब्राउज़र है, अगर मोबाइल में यूसी ब्राउज़र है या फिर गूगल सर्च जिससे हम सामान्यतः सर्च करते हैं, उस पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे इसे। जिस तरह से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, यहाँ पे जाके टच करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा और इसको सर्च कर देंगे तो यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस प्राप्त होगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जो दिया है समग्र आईडी वाला, तो उसमें 9 अंकों का जो समग्र आईडी हम डाल देंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी एक विद्यार्थी का डाल के देखता हूँ। और इसके बाद हम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल देंगे और लॉगिन जहाँ लिखा हुआ है इसको प्रेस कर देंगे। कुछ देर बाद में पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो हमें अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक मानव आकृति का कुछ बना हुआ है, उसमें फ़ोटो क्लियर नहीं है, फ़ोटो नहीं डली हुई है। इसका मतलब तो हम इसको अपडेट कर देंगे, वो जो जानकारी सामान्य जानकारी और फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए हमें जाने के लिए जो यहाँ पे 2 डबल डॉट्स दिख रहे हैं, डबल डॉट्स को हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। और जो यहाँ पे जो नाम में, अगर किसी के नाम में मतलब स्पेलिंग त्रुटि है, तो ये जो आपके समग्र पोर्टल पे जो नाम डला हुआ है ये वही शो हो रहा है। इसमें पहले जो पोर्टल पे दिया गया था, जो पहले उसमें प्रोफाइल अपडेट में हम नाम भी चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है समग्र पोर्टल पे जो दिया गया है वही है। तो इसमें माय फीड पे जाएंगे, माय फीड को क्लिक करेंगे और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें ओपन होगी। तो इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, जैसे कि यह स्टूडेंट जो है 10th में अगर क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, चूँकि यह जो स्टूडेंट 10th क्लास में शो हो रहा है, तो
10th को टच किया हमने, तो उसके बाद में क्वेश्चंस ओपन हो रहे हैं कि व्हाट डू यू लाइक डूइंग अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग योर सब्जेक्ट। तो इसमें जो भी चीज़ में मतलब वो रुचि है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, हेल्पिंग अदर्स, कुकिंग, गेमिंग, लिसनिंग म्यूजिक, तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे जैसे हमने गेमिंग चूज़ किया और इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में और स्क्रॉल करेंगे, अगला क्वेश्चन खुलेगा, विच सब्जेक्ट्स डू यू एन्जॉय स्टडिंग। तो किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आनंद प्राप्त होता है या जिसमें अभिरुचि है, तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो भी आपको रुचि है, क्योंकि हम इस स्टूडेंट से पूछ चुके हैं कि भाई इसको किस सब्जेक्ट में रुचि है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स टाइप कर देंगे। ये तो सिलेक्ट हो गया, सबमिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि हमारे गैलरी में अगर फ़ोटो या जो भी फ़ोटो हमारे पास सेव है तो हम उस पर जाएंगे। जैसे मेरे पास माय फाइल्स में सेव है और गैलरी में जहाँ भी फ़ोटो है हम वहाँ पर जाकर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट की फ़ोटो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो मैं इसे सेलेक्ट, आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज जो भी है। और तो इस तरह से फ़ोटो वहाँ अपलोड हो जाएगा। और इसमें मेल फीमेल जो सेलेक्ट करना है प्लीज़ सेलेक्ट, तो यह भी सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो प्रोफाइल का जो बेसिक डेटा है आपके पास ये होगा, और जो यहाँ पे पहले फ़ोटो नहीं आए थे और यहाँ पे आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। इसके बाद में आप जो बहुत सारे कोर्सेज़ है, आप जैसे अगर आप PCM यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से अगर आप पढ़ते हो, चूँकि स्टूडेंट अभी 10th में है, अगले साल जो 11th में उसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहेंगे, तो इससे अगर वो मैथ्स वगैरह के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे। जैसे PCM स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिक हियर, या जैसे कि हमें यही करना है, या साउंड इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्लिक करना, क्लिक हियर लिखा है तो यहाँ अगर देखते हैं हम साउंड इंजीनियर के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें डिटेल्स हमें प्राप्त हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें व्हाट इज़ ये रियलिटी, इसमें क्या चीज़ें है रियली है, और जैसे इसमें हियर इज़ योर एंट्री पैथवे करके, तो इसमें सारी चीज़ें जो हमें एक एरो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि क्या है। जैसे 10th तक तो ऑल सब्जेक्ट्स पर स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, फिर उसके बाद में 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ एनी अदर सब्जेक्ट एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, तो यानी कि इसमें PCM से हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में बैचलर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या कुछ भी ले सकते थे। इसमें जो भी हम कोर्स करना चाहते हैं उसके मतलब जानकारी है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, और फिर इसमें डॉट्स देखे, जैसे ब्लू कलर का है उसी के आगे अगर हम नेक्स्ट इस पर जाएंगे तो और उसके आगे की जानकारी प्राप्त होगी, तो ये नया ओपन हो जाएगा। और अगर उसी के बाद अगर आगे और जानकारी देखना है, तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज उत्पन्न मतलब आगे हमें पता चल सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को केवल ये जानकारी है कि भाई मैथ से पढ़ने से इंजीनियरिंग करते हैं, नहीं, उसके आगे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से हमें कई कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि इसमें 1150 प्रवेश परीक्षा व वोकेशनल कोर्सेज की जानकारी हमें प्राप्त होगी।
तो मैथ्स से इसी तरह से आगे हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे, अलग अलग प्रकार के सिलेबस और कोर्सेज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद हम फिर से पुनः उसी चीज़ पे आते हैं। इसी में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे एक ही कोर्स के बारे में इतनी जानकारी है, तो आप जितने भी कोर्सेज यहाँ देख रहे हो उसी तरह से अगर आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेकर पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड कोर्सेज भी यहाँ पे प्राप्त होंगे इस कोर्स के माध्यम से। तो ये सब आप कब देख सकते हो, जब आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल अपडेट कर लोगे, कि जिस तरह से मैंने अभी एक स्टूडेंट का समग्र आईडी और पासवर्ड डालकर उसके प्रोफाइल को अपडेट कर दिया, कि क्लास सेलेक्ट किया, उसके फेवरेट सब्जेक्ट और उसकी फ़ोटो अपलोड कर दी। क्योंकि जो पहले जो प्रोफाइल अपडेट करते थे उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती थी, और चूँकि अभी जो फीचर्स चेंज हो चुके हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब उतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और जब हम कोई पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी केवल जानकारी के लिए अगर हम पोर्टल का यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है और कॉलेजों की जानकारी प्राप्त होगी, और आपको करियर में क्या क्या करना है, जैसे आपको नेवी में जाना है या कहीं और जाना है तो उसके लिए भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है। जैसे यहाँ पे करियर वेयर यू कैन ट्रेवल द, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिस, इससे रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर या फिल्म मेकर के इसमें जाना है, आपको फ़ोटोग्राफ़र बनना है तो उसके लिए भी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चों की रुचि फ़ोटोग्राफी में भी होती है, उसके लिए भी कोर्सेज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ़र वाले के नीचे क्लिक किया तो डिटेल्स हमें प्राप्त हो सकती हैं, कौन सा कोर्स कितने मतलब उसमें कितना खर्चा आएगा, ये सारी डिटेल्स हमें इसमें प्राप्त हो सकती है। जैसे फ़ोटोग्राफी का जो कोर्स कर रहे हैं 10th सब क्लास तक पढ़ने के बाद में 11th-12th में कोई भी सब्जेक्ट से 12th पास किया, फिर डिप्लोमा कोर्स होता है इसका, फाउंडेशन सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज इन फोटोग्राफी और रिलेटेड कोर्सेज, इससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। इसी में मतलब 4 पॉइंट्स दिए गए, अगर आपको इसके आगे और देखना है कि इसमें और कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक उसी के नीचे बाद में इधर नीचे दिया है रीड मोर, तो अगर इसको क्लिक करोगे तो और अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही उपयोगी पोर्टल है और सभी विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी जिस तरह से मैंने अभी इस वीडियो में बताया अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो समग्र आईडी जो 9 अंकों का है वो लगेगा, और पासवर्ड सभी के लिए एक जैसा कॉमन है 1 2 3 4 5 6। तो और प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। कुछ कोर्सेज जो है इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए या मनी पे करने का ऑप्शन आता है, तो बिना किसी से पूछे यानी कि जब तक आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने के लिए मतलब तैयार नहीं हो तब तक उसे सब्सक्राइब या वो क्लिक नहीं करना है। बाकी आप जानकारी के लिए कोर्सेज सारे देख सकते हो। तो ठीक, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। और जो भी इसके आगे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, या मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8889481485। थैंक यू सो मच।